क्वीन दारो को उसके दूसरे शोहर ने भी तलाक दे दी है, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक मामला है। इसने अपने पहले शोहर को और 2 बच्चों को छोड़ा था और आज इसकी जिंदगी में वही मामला दोबारा दोहराया जा रहा है। नाजरीन, इस लड़की ने चंद माह कबल अपने पहले शोहर और बच्चों को छोड़कर एक नए मर्द से शादी कर ली। क्वीन दारो, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया, अपने शोहर को और अपने 2 बच्चों को छोड़ छाड़ कर उस शख्स से शादी कर ली। यानी औरत अब आपके घर आ गई है और अब आपको उसकी हया भी याद आ गई है और उसके माजी को आपने भुला दिया है। शोहर से बेवफाई का भयानक तरीन अंजाम। नाजरीन, इस लड़की ने चंद माह कबल अपने पहले शोहर और बच्चों को छोड़कर एक नए मर्द से शादी कर ली। लोगों ने पहले भी इसे तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि लोग कह रहे हैं कि जो बीज इसने बोया था आज वही बीज ये काट रही है। लोगों का कहना है कि जो हरकत इसने की थी वो फिर से इसी की जिंदगी में दोहराई जा रही है। जो शख्स टिकटॉक लाइव पर बैठकर इसको गिफ्टिंग किया करता था, वही शख्स आज कमरे में बैठकर इसको लाइव करने से रोक रहा है और कह रहा है कि कमरे में बैठकर तुम लाइव कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि हर शख्स की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और तुम सब कुछ कैमरे के सामने दिखा रही हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजुबान फिरोज जान। सामईन इकराम, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर क्वीन दारो की, जो कि हिजाब में अपनी वीडियोस अपलोड किया करती थी और इसी वजह से उन्हें काफ़ी शोहरत भी मिली। सामईन इकराम, अगर बात की जाए चंद साल कबल की, तो क्वीन दारो, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनकी जर्मनी में एक ऐसे शख्स से शादी की जाती है जो अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में होता है और अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए और आने वाले बच्चों के लिए आने वाली ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बंदोबस्त कर रहा होता है। यही नहीं बल्कि शादी के 2 साल गुजर भी चुके होते हैं और इनके 2 बच्चे भी थे जिनकी ये परवरिश कर रहे थे। इसी दौरान इनको टिकटॉक लाइव के बारे में पता चलता है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग सोशल मीडिया पर जाएं और लोगों की तरह पैसे भी कमाएं। क्वीन दारो ने टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी और लाइव आना भी शुरू कर दिया। इसी दौरान एक शख्स जो कि यूके में बैठा हुआ था, वो क्वीन दारो को ऑनलाइन टिकटॉक लाइव पर गिफ्टिंग किया करता था, जो कि आज उसका शोहर भी है। सामईन इकराम, जो शख्स क्वीन दारो को शेर गिफ्ट किया करता था, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए में लाखों रुपए बनती है, उसने शेर के झांसे में आकर ये सोचा कि शायद ये शख्स बहुत अमीर तरीन होगा जो मुझे इतने गिफ्ट्स भेज रहा है। उन्होंने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया, अपने शोहर को और अपने 2 बच्चों को छोड़ छाड़ कर उस शख्स से शादी कर ली। सामईन इकराम, कुछ दिनों से क्वीन दारो पर फिर सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है। आखिर हुआ कुछ यूं कि क्वीन दारो, जिनके यूट्यूब पर और टिकटॉक पर लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, अपने बेडरूम में बैठकर टिकटॉक या इंस्टाग्राम लाइव चला रही हैं और लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनसे चैट कर रही हैं और उनके सवालात के जवाब दे रही हैं। इतनी देर में उनका शौहर तशरीफ़ लाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है, कुछ प्राइवेसियाँ भी होती हैं, हर इंसान की कोई प्राइवेसी भी होती है। तुम अपने कमरे में बैठी हो और तुम सब कुछ दिखा रही हो, ये कोई दिखाने वाली चीज़ें हैं, फ़ौरन इसे बंद कर दो। इतनी देर में क्वीन दारो अपने फॉलोअर से कहने लग जाती हैं कि भाई बस अब मेरे हस्बैंड माइंड कर रहे हैं, इसलिए मैं लाइव बंद कर रही हूँ। इसके बाद लोगों ने उन पर तनकीद करना शुरू कर दिया और कहा कि जब यही शख्स इसके बेडरूम में बैठकर औरत को गिफ्टिंग किया करता था और तब भी औरत का एक शोहर था, 2 बच्चे थे, तब इस शख्स की गैरत कहाँ गई थी? तब जब इस औरत का पहला शोहर और 2 बच्चे इसके साथ थे, तब इस शख्स की गैरत कहाँ गई थी? उस वक्त उसे नज़र नहीं आ रहा था कि वो किसी के घर की इज्जत है, तुम उसे गिफ्टिंग कर रहे हो, तब तुम्हारी गैरत मर चुकी थी। और जब अब वो तुम्हारे कमरे में बैठकर लाइव आ रही है और तुम्हारी गैरत बन चुकी है, तुम्हारी हया बन चुकी है और अब तुम्हारी गैरत जाग चुकी है, यानी औरत अब आपके घर आ गई है और अब आपको उसकी हया भी याद आ गई है और उसके माजी को आपने भुला दिया है। अब आपको याद आ चुका है कि वो मेरी इज्जत है, तब आपकी ये इज्जत कहाँ थी? सामईन इकराम, सोशल मीडिया पर क्वीन दारो को बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है।
میرے دیکھنے والی لڑکیوں کو میری طرف سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی ایسی شخصیت سے سوشل میڈیا پر انفلوئنس ہو رہی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھے گھرانے سے ہے اور سوشل میڈیا پر ایک اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور جھوٹ کا دور ہے اور یہ دکھتا ہے، اور یہاں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ بظاہر سوشل میڈیا پر جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو چہرے امیر ترین شخصیات کے روپ میں آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ آج کل تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ موسٹلی ٹک ٹاکرز یا یوٹیوبرز جب بھی کسی شادی پر یا کسی ایونٹ پر جاتے ہیں تو کرائے کی گاڑیاں اور بھاڑے کے گارڈز لے کر جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر انفلوئنس ہوں اور ان سے باتیں کریں، ان کی تعریفیں کریں اور ان سے لوگ اپنی پروموشن کے لیے کام لیں تاکہ وہ اپنے لیے پیسے کما سکیں۔ لیکن دراصل حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، کوئین داروں پر ابھی بھی کافی تنقید کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک اور نئی لہر کا اضافہ ہوا ہے، وہ یہ کہ ذرائع کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ کوئین داروں کو اس کے دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی ہے، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اس پر لوگوں کو مزید موقع مل گیا ہے کہ وہ کھل کر بات کر سکیں گے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بیج اس میڈم نے بویا تھا وہی کاٹ لیا۔ اس نے اپنے پہلے شوہر کو اور 2 بچوں کو چھوڑا تھا اور آج اس کی زندگی میں وہی معاملہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ خیر، اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، لیکن کوئین داروں کے ساتھ ساتھ یہ باقی تمام لڑکیوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے جو کہ الرٹ کر رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو اس طرح کے معاملات سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ اس پر جیسے ہی سوشل میڈیا پر کوئی نئی خبر آئے گی تو ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت اپنے ہوسٹ فیروز جان کو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔